जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि के दिन महाविद्या माधुमावती की पूजा तांत्रिक सिद्धि के लिए की जाती है। देवी पार्वती जी की पूजा हर सुहागन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती है। लेकिन देवी पार्वती का ही एक ऐसा रूप है जिनकी पूजा करने से सुहागन स्त्रियां डरती है। इसकी एक बड़ी भयंकर वजह है। दरअसल देवी पार्वती अपने इस रूप में एक विधवा स्त्री की तरह दिखती है और वैधव्य का प्रतीक मानी। सुहाग का वैधव्य का प्रभाव न हो, इसीलिए ही सुहागन स्त्रियां इसकी पूजा नहीं करती है, दूर से ही इनकी दर्शन करती है। और जेठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका प्राकाट्य माना जाता है। कहते हैं कि महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा माना गया है। और माँ धूमावती महाशक्ति नियंत्र का है और ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें शतरा कहा गया है, अर्थात यह सुख पूर्वक तारने योग्य है। सृष्टि कला की देवी होने के कारण इन्हें कला प्रिय भी कहा जाता है। और देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या कहा गया है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए, जैसे कि सुहागन महिला को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी महिलाएं गुप्त नवरात्रि के व्रत रख रही हैं, उन्हें आज के दिन इनका केवल मन से ध्यान करके महाविद्या से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और अपने घर में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। इनकी पूजा गोधूली बेला में करने से बहुत जल्दी मनोकामना पूरी होती है। महाविद्या धूमावती के प्राकाट्य में दो कथाएं प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती है। यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का भौतिक स्वरूप है। दूसरी कथा के अनुसार कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी और कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की। भगवान शिव कुछ समय के लिए उनसे इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज बढ़ गई। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल गए। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगा। तब माता की भूख शांत हुई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ गए और माता से कहते हैं कि तुम धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तब उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद भगवान शिव ने उसे श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही देवी पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुएं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब भगवान शिव ने अपनी माया से देवी पार्वती को कहा कि आप मुझे निगलने के कारण अब विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। महाविद्या धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसा है। शारीरिक स्वरूप से देवी उबड़ कुरूप, खाबड़ और बेढंगी है। विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, 3 नेत्रों से युक्त तथा सफेद वस्त्र धारण करती है। देवी खुले बालों से युक्त एक वृद्ध महिला का रूप धारण किए हुए है। अपनी बाईं भुजा में देवी ने सूप तथा दाई भुजा में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही है। देवी का स्वभाव अत्यंत अशिष्ट और देवी सदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी है। देवी काले वर्ण की है तथा इन्होंने सर्प और रुद्राक्ष को अपने आभूषण स्वरूप धारण कर रखा है। महाविद्या धूमावती भूमि में मृत शरीर से निसर्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती है तथा शमशान भूमि में ही निवास करती है। देवी धूमावती समाज में बहिष्कृत है और देवी कौओं द्वारा खींचते हुए रथ पर आरूढ़ रहती है। देवी का संबंध पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही है तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती है।
महाविद्या धूमावती की पूजा किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग नाश करने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। वही इनकी पूजा करने से मनुष्य के संकट भी दूर हो जाते हैं। अगर उन्हें किसी भी चीज का अभाव है तो वह अभाव भी महाविद्या धूमावती की कृपा से दूर हो जाता है। महाविद्या धूमावती की साधना करने के बाद बची हुई सभी पूजन सामग्री को आप उसी दिन शाम की पूजा करने के बाद विसर्जित कर दें और महाविद्या को आपने जो भी भोग अर्पित किया है, जैसे कि मौसमी फल या मिठाई, बतासे, फिर मिश्री, उसे भी आप गौ माता को खिला दें। बची हुई जो भी पूजन सामग्री है, जैसे कि पुष्प अक्षत आदि, उसका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा सकते हैं। यह थी महाविद्या माँ धूमावती की कथा की जानकारी। तो उम्मीद है ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी साबित हुई है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।